सारे लोगों के जो कमेंट्स आ रहे थे कि मैक्स बी से ना खरीद के फिक्स बी से खरीद लें या फिर सेल स्पेयर से खरीद लें, आरजीडी स्टोर कैसा है। अगर कोई वेबसाइट नो क्वेश्चन आस्क्ड रिटर्न पॉलिसी नहीं देती है, आपके पैसे आपको वापस नहीं देती है अगर आपके पास कोई खराब प्रोडक्ट आ रहा है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं मैक्स बी, फिक्स बी, सेल स्पेयर, आरजीडी स्टोर, इन सभी तमाम तरह की वेबसाइट्स के बारे में जहां से आप अपने स्मार्टफोन्स का, अपने डिवाइसेस के लिए स्पेयर पार्ट्स को खरीदते हैं। तो कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जहां पे मैंने मैक्स बी से एक प्रोडक्ट ऑर्डर किया था जो कि था पोको X2 का कैमरा सेंसर, और उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी। तो वहां पे मैंने आपको प्रोडक्ट की क्वालिटी दिखाई थी, प्रोडक्ट आया, कितना टाइम लगा और कितने का मुझे पड़ा, इन सभी चीज़ों के बारे में मैंने वहां पे उस वीडियो में डिटेल शेयर की थी। तो उस वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि ये एक जेन्युइन वेबसाइट है और यहाँ से अगर आप चाहें तो प्रोडक्ट्स को खरीद सकते हैं। लेकिन वहीं पर मैंने उस वीडियो में ये भी मैंशन किया था कि यहाँ पे जितने भी आपको प्रोडक्ट मिलते हैं वो ज़्यादातर 90% तक सब कॉपी होती है, फर्स्ट कॉपी, सेकंड कॉपी और थर्ड कॉपी। तो उस वीडियो के ऊपर मेरे पास बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए। तो उन सभी कमेंट्स के जवाब देने के लिए मैंने एक और वीडियो बनाई जहां पे मैंने आपसे सजेस्ट किया कि आप अगर लोकल मार्केट में अपने स्पेयर पार्ट्स को खरीदते हैं या फिर अगर आपको अवेलेबल है और उसके प्राइस आपके ऑनलाइन वेबसाइट से थोड़े से ज़्यादा भी हैं, तो आपको लोकल मार्केट से खरीदने चाहिए। और वहीं पे जो मैंने आपसे ये भी कहा था कि आप जितना हो सके ऑनलाइन वेबसाइट, मैक्स बी जैसी वेबसाइट को अवॉइड करें, और अगर आपको कहीं नहीं मिल रहा है वो पार्ट तभी आप ऑर्डर करें। तो उसके ऊपर भी बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए। उन सभी कमेंट्स में बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स हैं जहां पे लोगों के साथ स्कैम हुआ है। तो ये वाली वीडियो जो रहने वाली है ना, एकदम रियल बात होगी और रियल जो मुझे फील होता है और जो मैं अपने कमेंट से देख करके बता रहा हूं वो आपको रियल बात मैं बताने वाला हूं। और आप उन दोनों वीडियोस का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। आप उन दोनों वीडियोस के कमेंट सेक्शन में जाकर के पढ़ सकते हैं कि किस तरह के लोगों के कमेंट्स आए। और मैंने कुछ लोगों से बात भी की है जिन्होंने, जैसे मैंने एक वीडियो बनाई तो मेरे कुछ दोस्त भी हैं जो मेरे को फॉलो करते हैं, उन्होंने वहां से कुछ प्रोडक्ट्स को ऑर्डर किया है तो उनके साथ भी प्रॉब्लम हुई है। खास करके अगर आप इन सभी वेबसाइट्स से डिस्प्ले को ऑर्डर करते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है आपकी साइज का, फिटिंग की दिक्कत, क्योंकि जो आपकी थर्ड क्वालिटी वाली डिस्प्ले होती है या फिर टच होती है वो उन सब में ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं कि आपका साइज मैच नहीं होगा, आपका जो डिस्प्ले का रेजोल्यूशन है वो सही नहीं होगा, आपका जो टच सेंसिटिविटी है वो बहुत ही घटिया होगी, खराब होगी। तो इन सभी सवालों का मैं आज आपके जवाब देने वाला हूं। क्या आपको मैक्स बी, फिक्स बी या फिर ये सेल स्पेयर जैसी जो वेबसाइट्स हैं ऑनलाइन स्पेयर पार्ट्स को जो बेचती हैं उनसे खरीदना चाहिए या फिर नहीं। तो उससे पहले मैं आपसे बता देता हूं ये वेबसाइट्स ऑपरेट कैसे करती हैं। तो ये वेबसाइट ऑपरेट करती हैं जैसे मैंने, मान लीजिए मैंने एक स्टोर खोला, वहां पे मेरे पास जो सर्विस है ना, मेरे पास जैसे मैंने वेबसाइट बना दी तो वेबसाइट पे अगर कोई ऑर्डर आया तो मैं गया शॉप पे, शॉप से मैंने उस पार्ट को उठाया और आपके पास शिप कर दिया। तो ऐसे तो ये वेबसाइट्स काम करती हैं जहां तक मुझे रिसर्च के बाद ये पता चला है। फिर अपना कोई वेयर हाउस नहीं है जहां पे वो डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से शिप करते हैं अपने पास और उनसे आपको प्रोडक्ट मिलता है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट की कोई गारंटी नहीं है वहीं पे। और सबसे खराब जो इनकी सर्विसेज है वो है इनकी रिप्लेसमेंट या रिटर्न पॉलिसी। तो यहाँ पे कोई भी रिफंड पॉलिसी नहीं है किसी भी वेबसाइट पे, चाहे आप आरजीडी स्टोर की बात करें, मैक्स बी की बात करें, फिक्स बी की बात करें। और मैंने यहाँ पे सभी चीज़ों को मेंशन किया है ताकि मैं कोई पॉइंट भूल ना जाऊँ, इसलिए मैंने यहाँ पे पॉइंट्स को लिख करके रखा है जो मुझे आपसे बात करनी है जिसके बारे में। तो जो रिटर्न और रिफंड पॉलिसी है उसमें ये डिफरेंस है कि अगर आपने एक बार इनकी वेबसाइट से कुछ पार्ट ऑर्डर कर लिया तो उसके बाद आपको ये वापस पैसे नहीं देंगे। आपने जैसे मान लीजिए अपने फ़ोन के लिए डिस्प्ले मंगाई तो आपके पास डिस्प्ले आई, डिस्प्ले में कुछ प्रॉब्लम हुई तो आप इन्हें शिप करेंगे। तो इनकी वेबसाइट पे जो मेंशन्ड है कि शिपिंग के जो चार्जेस हैं वो आपको खुद देने पड़ेंगे। मतलब कि जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ से आपको कोई प्रोडक्ट भेजना है तो मैं अपने कुरियर सर्विस से शिप करूंगा तो मैं उसके पे करूंगा, तो ऐसे ही आपको उसका भी पेमेंट करना पड़ेगा। और इन वेबसाइट्स पे कोई कैश ऑन डिलीवरी नहीं है, आपको प्रीपेड ऑर्डर करना होता है। यहाँ पे आपने उस प्रोडक्ट को ऑर्डर कर दिया, आपके पास वो खराब डिस्प्ले आई, आपने फिर उसको रिटर्न डाल दिया कि मेरे को इसका एक रिप्लेसमेंट भेज दो, क्योंकि इनके पास कोई रिफंड पॉलिसी तो है नहीं कि आप उसका प्रोडक्ट भेजो और आपको पैसे मिल जाए, तो ऐसा तो नहीं होगा। तो फिर आपके पास 10 दिन के अंदर वो डिस्प्ले भेजते हैं। तो बहुत सारे केसेस में ऐसा हुआ है कि जो डिस्प्ले उन्होंने दोबारा भेजी है वो या तो किसी और फ़ोन की भेज दिया या फिर कुछ और भेज दिया है, और इनके बाद ये आपके मैसेजेस का या आपके ईमेल्स का रिप्लाई नहीं करते हैं और 10 दिन हो गए, आपके
10 दिन के अंदर 15 दिन के अंदर आपका प्रोडक्ट ही नहीं आया है और आपका जो पेज है उसके ऊपर शिप्ड दिखा दिया है और उसके बाद भी जो प्रोडक्ट है वो आपके पास डिलीवर नहीं हुआ है। ऐसा भी इन सारे केसेस में हुआ है और आप ये सारी चीजें नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर के देख सकते हैं। ये जो 2 वीडियोस मैंने बनाई है उनके कमेंट सेक्शन में ये आपको दिख जाएगा, क्लियरली मेंशन्ड है। बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किया है, अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर किया है और मैं किसी भी तरीके से इन तरह की वेबसाइट से कोई एसोसिएटेड नहीं हूँ, कोई अफिलिएटेड प्रोग्राम नहीं है इन वेबसाइट्स का जिससे मुझे कुछ फायदा होगा। मैंने सिर्फ एक प्रोडक्ट ऑर्डर किया था और उसका मैंने एक रिव्यू बनाया था, बस सिंपल इतनी बात थी। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूं इस वीडियो के अंदर कि आप किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट से कोई भी स्पेयर पार्ट मत ऑर्डर करो, खास करके आपके फोन की डिस्प्ले, क्योंकि डिस्प्ले की क्वालिटी आप देख करके नहीं बता सकते हैं। अगर उसके अंदर क्रैक है या टूटा हुआ है कुछ तो ही आपको पता चलेगा कि इसके अंदर कोई क्रैक है या फिर कोई प्रॉब्लम है, वरना अगर डिस्प्ले खराब भी है तो आपको बिना उसको अपने फोन में लगवाए आपको पता ही नहीं चलेगा उसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। और वहीं पे अगर आप उसे लगवा रहे हैं अपने फोन में डिस्प्ले को और उस टाइम पे कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो उस चीज का भी रिस्क होता है। तो मैं आपसे कहूंगा कि आप डिस्प्ले तो बिल्कुल ऑर्डर मत करो इन किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट से, और फोन के जो स्पेयर पार्ट्स हैं उनको भी ऑर्डर ना ही करो तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ये सब वेबसाइट्स सिर्फ पैसा बनाने के लिए बैठी हुई हैं। आपको जो प्रोडक्ट बाजार में 2000 रुपए का मिल रहा है वो यहाँ पे 600 रुपए का ये बेच रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं कि उस प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी होने वाली है। तो अगर ये 600 रुपए का बेच रहे हैं उस प्रोडक्ट को, तो इनके पास वो 400 रुपए का प्रोडक्ट खरीद रहे होंगे, तभी ये आपको 600 रुपए का बेच रहे हैं। क्योंकि अगर आप कहीं भी नॉर्मल से नॉर्मल जगह भी शिप करते हैं किसी प्रोडक्ट को तो आपके 50-60 रुपए तो शिपिंग की कॉस्ट लगती है। और वहीं पे ये अगर एक वेबसाइट चला रहे हैं, इन्होंने लोगों को हायर भी किया है तो उनकी सैलरी भी निकालनी है, तो उसका भी ये अपना काटेंगे सैलरी का, तो उसका भी कुछ मार्जिन होगा इनका 10%, 5%, 20%, कुछ ना कुछ तो मार्जिन रखते होंगे। तो अगर आपको ये 600 रुपए का कोई सामान दे रहे हैं तो ये 400 रुपए का इन्हें पड़ता होगा, तभी ये उस प्रोडक्ट से अपनी वेबसाइट को चला पा रहे हैं। तो बिजनेसेस ऐसे ही काम करते हैं। तो वहीं पे अगर आप किसी लोकल शॉप पे जाते हैं तो उसका भी यही फॉर्मेट है कि वो अपने आपकी कोई 2000 रुपए की डिस्प्ले लगाएगा तो उसमें 1500-1600 रुपए की उसकी वो डिस्प्ले होगी, आपसे 300-400 रुपए अपने लेबर चार्जेस लेगा, जो भी आपसे उसका होगा लेबर चार्ज और या फिर जो भी उसकी कॉस्ट होगी वो लेगा। तो लेकिन आपको एटलीस्ट ये श्योरिटी तो होगी कि आप वहां पे बैठ के फोन की डिस्प्ले को चेक कर सकते हैं, आप उसको चला करके देख सकते हैं। आप अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो किसी के पास कोई रिस्पॉन्सिबल पर्सन है उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए जिसके पास आप जा सकते हैं। तो इन सभी चीजों का आप ध्यान रख सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि जो स्पेयर पार्ट्स इनके पास मिल रहे हैं वो कहीं अवेलेबल ही नहीं होंगे। तो ऐसा होता है कि आपकी लोकल मार्केट में अवेलेबल ना हो, लेकिन आप कांटेक्ट कर सकते हैं अपने जो भी आपके लोकल रिपेयर शॉप वाले हैं उनके पास कॉन्टैक्ट्स होते हैं, वो आपके लिए उस स्पेयर पार्ट को अवेलेबल करवा सकते हैं। उसके लिए कुछ टाइम लग जाएगा, 2, 4, 8, 10 दिन ऐसा हो सकता है, लेकिन एक खराब पार्ट मंगाने से, अपने पैसे बर्बाद करने से 1 हफ्ता वेट करना ज्यादा बेटर है। एक एक्सपीरियंस जो मेरा था वो ठीक था, इस वजह से मैंने आपको सजेस्ट किया था, लेकिन रिसर्च करने के बाद, लोगों की कमेंट्स पढ़ने के बाद, हजारों वीडियोस और देखने के बाद और बहुत सारे पेजेस पे और बहुत सारी जगह पे पढ़ने के बाद, बहुत सारे लोगों से बात करने के बाद ये मुझे समझ में आया है कि आपको ऑनलाइन स्पेयर पार्ट्स को नहीं खरीदना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं खरीदना चाहिए। अगर आपको स्पेयर पार्ट्स डबल पे भी मिल रहा है, ट्रिपल प्राइस पे मिल रहा है ऑफलाइन मार्केट में, तो ऑफलाइन मार्केट से ही आपको उस स्पेयर पार्ट को खरीदना चाहिए, क्योंकि इन वेबसाइट्स का कोई भरोसा नहीं है, आपको प्रोडक्ट मिले ना मिले। और आपके पास अगर प्रोडक्ट आ भी रहा है तो वो असली है, नकली है, 3rd क्वालिटी है, 4th क्वालिटी है, या फिर आपके फ़ोन का है ही नहीं और किसी फ़ोन का जिसकी डिस्प्ले और आपका जो लेआउट है वो सेम है उसी फ़ोन का आपको चिपका रहे हैं, तो आपको कहाँ से पता चलेगा। तो इन सब स्कैम से, इन सब प्रॉब्लम से बचने के लिए आपको जो अपने फ़ोन को रिपेयर करवाना है वो किसी ऑथराइज्ड या फिर सही रिपेयर शॉप से रिपेयर करवाओ। तो मैं आपसे यही सजेस्ट करूंगा कि आप एक स्मार्ट डिसीजन लें और इन सभी वेबसाइट्स पर भरोसा ना करें और अपने पैसों को बचाएं और फ्रॉड होने से बचें। तो ओवर एंड ओवरऑल बहुत सारे लोगों के जो कमेंट्स आ रहे थे कि मैक्स बी से ना खरीद के फिक्स बी से खरीद लें या फिर सेल स्पेयर से खरीद लें, RGD स्टोर कैसा है, तो इन सब के रिव्यूज़ बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है और इन सब के रिव्यूज़ देखने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपसे आज इस वीडियो में सीधा सीधा बोल रहा हूँ, अगर कोई वेबसाइट नो क्वेश्चन आस्क्ड रिटर्न पॉलिसी नहीं देती है, आपके पैसे आपको वापस नहीं देती है, अगर आपके पास कोई ख़राब प्रोडक्ट आ रहा है तो उस वेबसाइट से प्रोडक्ट को ऑर्डर मत करो। सिंपल, लाउड एंड क्लियर, बस।
तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो या फिर अगर आपका कोई सजेशन हो और आपने अगर कोई प्रोडक्ट ऑर्डर किया हो इन सभी वेबसाइट से, तो जो भी आपका एक्सपीरियंस हो वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि और भी लोग हैं जिनको इससे हेल्प मिल सकती है। और अगर आपके साथ कोई फ्रॉड या स्कैम हुआ है तो उसका भी नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि आपकी वजह से और लोगों का फायदा हो सकता है। तो मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और अगर आप और ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो ऑनलाइन स्पेयर पार्ट्स खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।